लीजिए फर्स्ट में जो है मनोज तिवारी जी हैं, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा साफ साफ, और सेकंड में रवि किशन जी हैं, और थर्ड बचपन से इन तीनों को पसंद करता था और मेरे घर में सब लोग इन तीनों की मूवी देखते थे। अच्छा। आजकल के जो कलाकार हैं वो क्या कर रहे हैं, वो ऐसे वैसे कंटेंट बना रहे हैं। अगर हम लोग एक साथ भी बैठे हैं ना तो शर्म से दूर हो जा रहे हैं। अच्छा। लेकिन चला गया लोग, और वैसे जातिवाद गाना लाया लोग, जातिवाद विवाद किया लोग, क्षेत्रवाद विवाद किया लोग, गाली गलौज किया लोग, और हम जैसे लोग उस चीज को फॉलो करते थे। अगर मैं राजपूत हूं तो भगवान का सपोर्ट करता हूं, अगर मैं अहिरान हूं तो अहिरान का सपोर्ट करता हूं। सीमा से ऊपर है। जब चरण सीमा से इतना ही ऊपर है तो आज आपको पता होना चाहिए कि मिथिला की एक लड़की है जो मात्र 22 साल की है, मैथिली ठाकुर। आज उनको भारत रत्न से सम्मानित करने की बात छेड़ी गई है और उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। जब इतना ही चरण सीमा से ऊपर है तो फिर पवन बिहार खेसारी भैया को वही भारत रत्न से सम्मानित क्यों नहीं किया जा रहा? तो जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। आपने आज तक बहुत सारे टैटू बॉय को आपने देखा होगा दोस्तों, टैटू गर्ल को देखा होगा, जिन्होंने भोजपुरी के तमाम एक्टर और एक्ट्रेस की अपने टैटू, जिनको लोग ज्यादा प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, दिल में टैटू बना लेते हैं दोस्तों। तो आज मैं एक ऐसा इंसान से आपको रूबरू करवाने वाला हूं दोस्तों, जो इंसान एक ऐसा अजूबा टैटू बनाया है। उस इंसान को देखकर शायद आप भी खौफ महसूस कीजिएगा। तो देखिए, मैं आपको मिलाने का प्रयास कर रहा हूं। देख लीजिए, यहाँ पे बैठे हुए सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी बिल्कुल, आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार है। अच्छा, आपको सोशल मीडिया पे एक वीडियो, आपका क्लिप वायरल चल रहा है, जिस क्लिप में आपको दिखाया जा रहा है कि आप एक ही शरीर पे 4 इंसान का टैटू बनाए हैं, और उस 4 इंसान में किन किन इंसान का टैटू बनाए हैं, थोड़े हमारे दर्शक लोग को आप रूबरू करवाएं, बताएं। अभी तो 4 इंसान का ही टैटू दिख रहा है। एक मेरे शरीर पे एक इंसान का टैटू और आएगा। अच्छा। पूरे 5 इंसान का टैटू होगा। उसके बाद बहुत सारे डिजाइनिंग वगैरह आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन फिलहाल में भी 4 ही है। अब फिलहाल में 4 है। कौन कौन से इंसान है जो आपके दिल में इतना गहरा प्रेम उनके दिल में आप बसाए हुए हैं, और उनका टैटू आप दिल में बना लिए हैं? सबसे पहले मैं बता दूं कि 3 महीना पहले मैंने 3 टैटू बनवाया था। जी। मेरे सीने पे हैं, वो ये हैं, मनोज तिवारी भैया हैं, अच्छा। रवि किशन भैया हैं, और दिनेश लाल यादव नीरू भैया। मैं कैमरामैन से चाहूंगा कि लगातार फोकस करें। देख लीजिए, फर्स्ट में जो है मनोज तिवारी जी हैं, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा साफ साफ, और सेकंड में रवि किशन जी हैं, और थर्ड में देखा जाए तो हमारे दिनेश लाल यादव, जिनको निरहू के नाम से जाना जाता है। ये तीनों भोजपुरी के एक मसीहा के रूप में, दिग्गज कलाकार के रूप में उनको माना जाता है दोस्तों। और उनका इनके प्रति इतना दिल में प्रेम है, उनका टैटू दिल में बना लिए हैं अपने छाती पे। कोई लोग अपना माँ से प्रेम करता है तो उनका फोटो को अपना टैटू बना लेता है दिल पे। लेकिन ये भोजपुरी इंडस्ट्री के ऐसे 3 दिग्गज कलाकार का इन्होंने टैटू बनाया। आखिर जानते हैं इनसे कि आखिर कारण क्या है कि उन्हीं तीनों का स्टार को आप टैटू बनाए हैं? देखिए, ये तीनों कलाकारों का टैटू बनवाने का सबसे बड़ा वजह था, मैं आपको बता दूं, मैं तो एक बचपन से इन तीनों को पसंद करता था और मेरे घर में सब लोग इन तीनों की मूवी देखते थे। अच्छा। और इन तीनों की जब मूवी घर में चलती थी तो सब लोग परिवार इकट्ठा होकर देखता था, काफी अच्छा लगता था देखकर। लेकिन आजकल के जो कलाकार हैं वो क्या कर रहे हैं, वो ऐसे वैसे कंटेंट बना रहे हैं। अगर हम लोग एक साथ भी बैठे हैं ना तो शर्म से दूर हो जा रहे हैं। सबसे पहला वजह ये था। और बचपन से ही मैं इन तीनों भाइयों को, मतलब एक होता है ना किसी को अपना फैंस मानना, तो मैं इन तीनों भाइयों को अपना मानता हूँ। ये था। और दूसरा रीजन ये था कि मैं, आपको पता है कि उत्तर प्रदेश और बिहार और झारखंड में यूपी का क्रेज बहुत ज्यादा है, भोजपुरी का क्रेज बहुत ज्यादा है। और आजकल के कुछ कलाकार, मैं किसी का नाम नहीं रखूंगा क्योंकि वो लोग कहते हैं ना कि हम लोगों की आलोचनाएं करके लोग अपनी लोकप्रियता बढ़ाते हैं, तो मैं किसी का नाम नहीं रखूंगा। आजकल के कुछ कलाकार जातिवाद और क्षेत्रवाद कर रहे थे, और उसका प्रकोप ऐसा अभी तक चल रहा है कि लोग जातिवाद से बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। अब तो धीरे धीरे और बढ़ते जा रहा है। वो पहले भोजपुरी तक आया और आप राजनीतिक मैदान तक चला गया, हर क्षेत्र में लेकर चला गया लोग। और जातिवाद गाना लाया लोग, जातिवाद विवाद किया लोग, क्षेत्रवाद विवाद किया लोग, गाली गलौज किया लोग, और हम जैसे लोग उस चीज को फॉलो करते थे। अगर मैं राजपूत हूं तो भगवान का सपोर्ट करता हूं, अगर मैं अहिरान हूं तो अहिरान का सपोर्ट करता हूं। ये हो गया, जो कि हमारे समाज को 3-4 भागों में बांट दिए थे लोग, और अपनी गलतियां कहीं नहीं मानते थे कि मैं गलत हूं। तो मैं उन सभी फैंस फॉलोअर्स को ये बताने के लिए टैटू बनवाया था कि भाई देख, जिसके कारण तुम क्षेत्रवाद और जातिवाद करते हो, उनसे भी ऊपर का कोई कलाकार है जो कि तीनों 3 जात से हैं और तीनों 3 क्षेत्र से हैं। बिना आज तक भोजपुरी में ना तो कभी ने इन्होंने मतलब क्षेत्रवाद किया और न ही कभी ने जातिवाद किया, फिर भी भोजपुरी को एक उच्चतम शिखर तक लेकर गए हैं। और इसका घमंड इन तीनों के अंदर नहीं है। लेकिन आप लोग क्या हो, 2 दिन आए हुए भोजपुरी का मैं जननी हूं तो मैंने लकीर खींच दिया था, मैं ये कर दिया, मैं वो कर दिया था। ये सब बयान, तो ये सब चीज अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा, आप किस समाज से बिलोंग करते हैं? मैं तो राजपूत हूँ। तो आप राजपूत समाज से बिलोंग करते, तो आपको कभी ये नहीं लगा कि मैं दिनेश लाल यादव समाज से बिलोंग करते तो उनका मैं टैटू क्यों बनवा रहा हूँ?
आपको कभी ऐसा महसूस ऐसा नहीं हुआ? ऐसा कुछ नहीं। अगर मैं राजपूत हूँ, अगर मेरे घर में ही कोई राजपूत समाज में ही कोई अगर अभद्र इंसान हो जाए या फिर उस टाइप का इंसान हो जाए जो कि समाज में रहने के लायक नहीं है, तो क्या मैं वहां पे जातिवाद देकर उसका समर्थन करूंगा? बिल्कुल नहीं करूंगा। यानी कि कहीं ना कहीं आप इंसानियत को सपोर्ट करते हैं। हाँ, हर किसी को, हर धर्म, हर जात के लोगों को इंसानियत को सपोर्ट करना चाहिए, अगर- और कोई हो। अगर आपके फैमिली में अगर कोई लोग समाज नजरिए से अगर देखा जाए अगर गलत है तो उनको आप इग्नोर कर दीजिएगा। बिल्कुल इग्नोर करेंगे। अच्छा, एक चीज आप बताइए दर्शक लोग को कि आप जब इतना गहरा, इतना बाप रे बाप, देखिए काफी लंबा ये पूरा सीना में टैटू छपाए हुए हैं, आप जब इस टैटू को छपवा रहे थे तो आपको दर्द नहीं हो रहा था? दर्द हो रहा था। अच्छा। लेकिन कहते हैं ना कि जहाँ प्यार बसता है। बसता है वहां पे दुख दर्द का कोई विकल्प नहीं होता। बिल्कुल। और आपको पता होना चाहिए कि लोग कहते हैं प्यार, अभी अभी एक पत्रकार थे मेरे साथ जुड़े हुए, वो उन्होंने हमसे पूछा कि गर्लफ्रेंड का टैटू क्यों नहीं बनवाया। जी, तो वही गर्लफ्रेंड के ऊपर मैं बोलता हूँ, जब लोग आपस में प्यार करते हैं, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड, और जब ब्रेकअप होता है तो उनसे बर्दाश्त नहीं होता है, तो वो अपने नस को काटते हैं, हाथ को काटते हैं, बहुत सारे कारनामे करते हैं। तो क्या उनको उसमें दर्द नहीं होता? लेकिन वो दिखाने के लिए कि मैं तुमसे प्यार करता था, अगर तुम मुझे नहीं मिलोगी तो मैं मर जाऊंगा, बिल्कुल, ये बिल्कुल। दिखाने के लिए, तो मतलब कहीं ना कहीं उनके अंदर वो प्यार होता है, वो दिखाने के लिए वो ऐसा करते हैं। तो मेरे अंदर भी प्यार भावना था, तो मैंने ये टैटू बनवाया जी, जी। और मैं दिखाया। तो अगर भाई प्यार से अगर आप अंगारे के ऊपर भी चलोगे ना, बिल्कुल। तो आपको जलन महसूस नहीं होगी। अच्छा, एक चीज आप बताइए हमको कि जब इन तीनों का आप टैटू अपने सीने के ऊपर बनवाए हैं तो कहीं ना कहीं इनसे आप इस ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा प्रेम करते होंगे, तब तो इनका देखिए ऐसा कुछ नहीं है। जी। ये रही बात ब्रह्मांड की, तो आपको पता है कि ब्रह्मांड की जननी भी माँ ही है। जी बिल्कुल। और हम मेरे को और आपको दोनों इंसान को सभी लोग को- माँ ने ही बिल्कुल, जन्म दिया है। बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब इंसान हो या पशु हो या पक्षी हो, हर किसी का जननी माँ ही होती माँ है। ही होती है। तो माँ बाप भाई बहन, वो तो एक ऐसा अनोखा प्यार है, मतलब कि उसको हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते। बिल्कुल, बिल्कुल। तो फिर मैं उस प्यार को टैटू बनवा कर या फिर पोस्ट करके मैं कैसे बयां कर मैंने सकता हूँ? दिखावा आप नहीं करना चाह रहे थे? बिल्कुल नहीं। मैंने और फैमिली को छोड़कर जितने जितने भी लोग हैं, सबसे ज्यादा तीन लोगों को मैंने मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत करते हैं। और मैं आपको साफ शब्दों में ये कहा कि ये भोजपुरी के अंदर विवाद चल रहा था, हमारा समाज धूमिल हो रहा था। अच्छा, अच्छा। मैं उस धूमिल से समाज को निकालना यानी चाहता कि था। कहीं ना कहीं आप समाज को मैसेज देना ये चाह रहे संदेश थे? देना चाहते थे कि मतलब बिना क्षेत्रवाद जातिवाद करने वाला भी कोई कलाकार है जो कि भोजपुरी को उच्चतम शिखर दिया है। आप लोग इस चीज को बंद करो और इधर से ध्यान हटाकर आप उधर लगाओ। अच्छा, हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में जातिवाद के नाम पर अगर किन्हीं को अगर देखा जाए तो हमारे अहिरान स्टार टुनटुन यादव जी को कहा जाता है, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उनसे पहले खेसारी भी किए हैं ना जातिवाद, तभी जी, तो लेकिन खेसारी पवन तो बहुत कम मात्रा में किए थे, लेकिन लोगों का कहना है कि जब से टुनटुन कम यादव नहीं, 1 मिनट, कम मात्रा में किए हैं। आपको पता होना चाहिए भोजपुरी मेरे और आपके जन्म से पहले ही बिल्कुल बिहार, यूपी, झारखंड में है। लेकिन आपको ये चीज, अगर आप 5 साल 7 साल के होंगे, उस समय आपको ये चीज याद होगा कि उस समय कोई बबुआन, राजपूत को कोई बबुआन नाम से नहीं जानता था। बिल्कुल सही बात। यादव जी को कोई राय जी कहता था, यादव जी कहता था। अहिरान नाम से कोई नहीं अहिरान जानता। कोई नहीं कहता था। बिल्कुल आपको पता हो ये, तो सही फिर ये इसको जन्म दिया किसने? उसको इसको जन्म, अगर अहिरान को जन्म दिया है तो खेसारी लाल यादव भैया ने, और अगर बबुआन को जन्म दिया है तो उन्होंने। हाँ। अच्छा, तो एक चीज बताइए, आप वो भी भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार कहे जाते हैं खेसारी लाल यादव जी, और पवन सिंह पावर स्टार कहे जाते हैं। और भोजपुरी के अगर देखा जाए तो दो ही एक शख्स हैं जो कि भोजपुरी के चरम सीमा पे ऊपर है। यानी कि कहने का मतलब है कि भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार और पावर स्टार है, तो उनका आपने टैटू क्यों नहीं दिल में बनाया? क्या आप बोले कि चरण सीमा से ऊपर है? यानी कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो क्रेज जो आज के डेट में उनका है, वही विवाद को लेकर, इससे ज्यादा और क्या? टैलेंट को लेकर नहीं, सिर्फ और सिर्फ विवाद को यानी कि लेकर। कहीं ना कहीं आपके नजर विवाद और जातिवाद के नाम पे ही उनका ट्रेंड चल रहा है और चलता भी था। विवाद के लेकर उनका कहाँ ट्रेंड है? उनका तो गाना, सैकड़ों गाना ट्रेंड करता है, सैकड़ों गाना 100 मिलियन क्रोसेड है। अब बोलते हैं विवाद। सही बात है। वही होता था ना, जब विवाद लोग में चलता था और पवन भैया का गाना आता था। अच्छा। जितने बबुआन लोग थे, जितने अरे बबुआन के गाना इल्बा, लोग उसको ट्रेंड करवाते थे। और जब खेसारी भैया का रिलीज होता था तो क्षेत्रवाद और जातिवाद के तहत यादव जी लोग उसको ट्रेंड करवाते थे, और खास करके छपरा के लोग उसको ट्रेंड करवाते थे, क्योंकि खेसारी लाल भैया का क्षेत्र छपरा है और पवन भैया का क्षेत्र आरा है, इसलिए दोनों का गाना ट्रेंड में जाता था। और आप कह रहे हैं कि चरण सीमा से ऊपर है। जब चरण सीमा से इतना ही ऊपर है तो आज आपको पता होना चाहिए कि मिथिला की एक लड़की है जी जी, जो मात्र
20 साल 22 साल की है मैथिली ठाकुर। बिल्कुल। आज उनको भारत रत्न से सम्मानित करने की बात छेड़ी गई है और उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। जब इतना ही चरण सीमा से ऊपर है तो फिर पवन भैया खेसारी भैया को वही भारत रत्न से सम्मानित क्यों नहीं किया जा रहा है? यानी कि आपके नजर से अगर देखा जाए तो नहीं, ये आपके मन का भ्रम है। अच्छा, ये अच्छा। जो लोग कहते हैं उनका मन का भ्रम है। अरे यार, मैं हूं, मेरा लेवल एक अलग है, आप हो, आपका लेवल अलग है। हर इंसान का लेवल है, लेकिन किसी का लेवल के साथ किसी का कंपेयर करना बिल्कुल गलत बात है। आज तक पवन सिंह तो कहते हैं कि पावर एजे से शुरू होला, पावर एजे से खत्म होला। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, अभी आप रिपोर्टिंग करने आए हैं और जी। ज्यादा कुछ मैं नहीं कहना चाहूंगा। मैं इतना ही कहूंगा कि आप 4 शख्स के लिए आए हैं और आप चारों शख्स के बारे में यानी बात करें कि तो ही ठीक इन होगा। 4 शख्स के बावजूद जो भी लोग हैं उनके बारे में आप माने वार्तालाप करना नहीं चाहते हैं? क्यों वार्तालाप करें भाई? वार्तालाप करेंगे, आपका मोबाइल का जीबी बढ़ेगा, वीडियो का टाइमिंग बढ़ेगा, मेरा टेम्परेचर हाई होगा, आपका टेम्परेचर हाई होगा, तो उससे क्या मतलब? अच्छा, तो सबसे पहले मैं आपका मित्र कमलेश यादव और आप देख रहे थे Q4U। इस वीडियो को देखकर आपका मन में क्या ख्याल चलता है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, वेलकम।